हाय। आज हम करेंगे। बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हम एक बटन बनाएंगे जिससे हम सपोज मेरे एक फॉर्म में वैल्यू एंटर है। अब मुझे क्या करना है, उसको दूसरे फॉर्म में एंटर कराना है एक बटन के थ्रू। हम एक फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज मैं अभी एक दिखा देती हूँ यहाँ पे। लोड ऑफ द फॉर्म पे अभी मैंने एक फॉर्म हाइड कर रखा है, सब फॉर्म। मैं इसको अनेबल करती हूँ अभी फिलहाल। अभी हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्म दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्म है, एक रॉ मटेरियल वन है, एक रॉ मटेरियल के नाम से है। यानी कि दो फॉर्म है। अभी मैंने ना डेटा ऑलरेडी एंटर कर रखा है। ये अब मेरा डेटा अगर मैं या इसमें कोई नया ऐड करती हूँ या कुछ डिलीट करती हूँ या कोई फंक्शन करती हूँ, तो अब मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया आया कि हाँ, इससे हम अभी वो नहीं कर सकते। अब हमें एक नया सब फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी जैसे इसमें मेरे को एक सिनेरियो आया था कि मैंने पहले ब्लैंक सब फॉर्म लिया था। अब मैंने क्या किया है, एक अलग मॉड्यूल बनाया है इस फॉर्म का, उसको एज अ सब फॉर्म लिया है। ये मेरा रॉ मटेरियल वन है जिसके अंदर मैंने ब्लैंक सब फॉर्म के अंदर फील्ड बनाई है और उसके अंदर पॉपुलेट कराया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि इसका तो डेटाबेस यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये उसके अंदर ही आएगा। अब मैं अगर एक सब फॉर्म यूज़ करती हूँ यहाँ पे, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि इस फॉर्म का डेटा भी अलग स्टोर होगा। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं ये मेरा एक नया जो मैंने एक नया फॉर्म ये वाला जो बनाया है वो ये है। अब वो उस फॉर्म में जो सबमिट हो रहा है मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है यहाँ पे, और इस फॉर्म का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। इसलिए मेरे को ये करना था कि मुझे रिकॉर्ड उसका भी अलग चाहिए था। इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला सब फॉर्म यूज़ किया, ये वाला मैंने हाइड कर दिया। अब इसको हाइड करने से पहले मैंने इस पे कुछ लॉजिक्स लिखे हुए थे। अब मैं वो चेंज तो कर नहीं सकती, या तो मुझे सारे वर्कफ्लो चेंज करने पड़ेंगे। पर अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने इस वाले फॉर्म का डेटा इस वाले फॉर्म में लेके आई। यानी कि अभी तक मेरे पास क्या था, इस वाले फॉर्म में डेटा एंटर हो रहा था। अब मैंने क्या किया है, इस वाले फॉर्म का डेटा पहले इसमें एंटर कराया है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा है। फंक्शन मैंने एक रिपोर्ट में बटन बनाते हैं हम। अब रिपोर्ट में बटन बनाएंगे, जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे उस फंक्शन में हमारा ये होगा कि वो वाले सब फॉर्म का डेटा इस वाले डेट उसमें एंटर हो जाएगा। तो अभी अगर हम एक बटन बनाएं, सपोज बटन हम रिपोर्ट में जाके बनाएंगे, तो हम रिपोर्ट में आ जाते हैं। वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। हम ये इसलिए करें क्योंकि अगर हम इसको प्रोडक्शन पे डालेंगे तो वो फंक्शन हम कैसे ट्रिगर कराएंगे। अगर हम हम ऐसे ही फ्लो लिख देंगे तो उसके लिए हमें एक्शन तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो एक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम बटन बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद चाहे तो हम वो बटन रिमूव कर देंगे वहां से। उसके बाद दोबारा हम प्रोडक्शन पे पुश करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे बटन बनाएंगे हम। ऐड बटन पे गए, बटन का नाम दे दिया अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट सबफॉर्म रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखना है। हमें डेल्यूज स्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना है। फंक्शन हमारा डिफॉल्ट रहेगा। टेस्ट फंक्शन नहीं लिखना है हमें, हमें नया फंक्शन क्रिएट करना है।
नया फंक्शन आया, मैंने कोड लिख रखा है, मैं कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कोड डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अब इस पे है 13 लाइन पे, न्यू रॉ मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट, RWN विच इज़ द कलेक्शन मटेरियल सब फॉर्म। रॉ मटेरियल नहीं है, अब हमने उसको रॉ मटेरियल वन कर दिया है। जो हमारे सब फॉर्म का नाम है वो रॉ मटेरियल वन है। अब मैं ये फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या हुआ है। हमने एक वेरिएबल बनाया, एफ जी मेरे फॉर्म का नाम है, ये वाले फॉर्म का नाम मेरे न्यू एफ जी है, तो मैंने न्यू एफ जी लिया है। आई डी नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, आई डी नल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने फॉर ईच लूप लगाया है, इसमें मैंने एक वैर का वेरिएबल दिया है और मैंने इस वेरिएबल को यहाँ कॉल कराया है। फिर मैंने एक कलेक्शन बनाया है, कलेक्शन के बाद मैंने फिर से फॉर ईच लूप लगाया है। फॉर ईच लूप लगाने के बाद मैंने रॉ मटेरियल वाला जो मेरा सब फॉर्म है, जो उसके अंदर मेरा सब फॉर्म है वो सब फॉर्म है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कराए हैं, मतलब जो भी मेरे उसके अंदर वैल्यू थी वो इंसर्ट कराई है। जैसे ये जो मेरा रॉ मटेरियल का सब फॉर्म मैं लेके आ रही हूँ, ये इसमें आप देख सकते हो एक लुकअप है, ये एक लुकअप है, ये भी फॉर्म से आ रहा है, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्म कॉल करा के फिर डॉट मैंने वैल्यू कॉल करे। पहले न्यू एफजी में मैंने सब फॉर्म कॉल कराया है वो वाला। यूनिट को मैंने यूनिट के अंदर फिल किया है, क्वांटिटी को क्वांटिटी, रेट को रेट में, और रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल के अंदर मैंने एंटर कराया, अमाउंट को अमाउंट के लिए एंटर कराया है। रॉ मटेरियल मेरा लुकअप वाला है, और मैंने इस पूरी रो को इंसर्ट कराया है लूप में, क्योंकि एक से ज़्यादा रो भी हो सकती हैं, इसीलिए मैंने इसको फॉर ईच लूप के अंदर इंसर्ट कराया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेरा नया वाला सब फॉर्म है उसके अंदर ये वाला सब फॉर्म मैंने एंटर करवा दिया है। ये मेरा पुराना वाला सब फॉर्म था, ये मेरा नया वाला सब फॉर्म है, उसमें मैंने इसको एंटर करा दिया है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर सकती हूँ। मैं इन्फो करा के दिखा देती हूँ यहाँ पे। इन्फो हम कराएंगे कलेक्शन, दो सभी मैं इन्फो करा के दिखा देती हूँ, सेव कर देते हैं हम। ठीक है, ये ऑन सबमिशन पे है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव है, डन है, क्रिएट कर दिया है फंक्शन। अब एक अपडेट रिकॉर्ड से बटन क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। मेरे यहाँ रिपोर्ट में बटन आ गया है। अब जैसे ही मैं ये क्रिएट करूँगी नए वाले फॉर्म में सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। मैंने अपडेट कर दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा फॉर्म है इसके अंदर मेरा सारा रिकॉर्ड आ गया है। रॉ मटेरियल, यस, इसके अंदर मेरा सारा सब फॉर्म आ गया है सेम। अब मैं इसको प्रोडक्शन पे डाल के अब मैं ये वाला जो बटन मैंने बनाया है मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। अब सपोज अब मैंने प्रोडक्शन पे डाला, ये फंक्शन ट्रिगर किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे इसकी नीड नहीं है। अब मैं इसको दोबारा प्रोडक्शन पे डालूंगी, डेटा तो सेम रहेगा, तो अब मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। अब वो बटन नहीं शो होगा। अब मैंने जो फॉर्म हाइड किया था मैं वापस से उसको हाइड कर देती हूँ।
अनहाइड किया था, अब मैं इसको हाइड कर दूंगी तो मुझे वो पुराना वाला फॉर्म नहीं दिखेगा, मेरे पास पुराने रिकॉर्ड भी है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमारे पास नया सा फॉर्म आ गया, पुराना वाला रिमूव हो गया और नए वाले में पुराने वाले का डेटा भी आ गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास रॉ मटेरियल न्यू वाला है, सब न्यू वाले के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास प्रॉपरली। ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ और है, मैंने इसको ये नाम दिया। अब मैंने एक फंक्शन और यहाँ पे क्रिएट किया है, सपोज, मतलब मैंने एक वर्क फ्लो क्रिएट किया है। सपोज मैं इस रेट को चेंज करूँ तो मेरे पिछले सारे रिकॉर्ड में सब कुछ चेंज हो जाए, मतलब जिस जिस पे मैंने ये प्रोडक्ट का रेट लगा रखा है वो सब चेंज हो जाए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका फ्लो कि कैसे हमने ये काम किया है। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। डन है।